जी हाँ, स्वागत है आपका। तो सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे प्रश्न जीके जीएस के सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं, ये पिछले पेपर का ये सॉल्व है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे और कैसे तैयारी करनी है आपको। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब 1921। और प्रश्न नंबर दूसरा है कि SRI विधि संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये धान से संबंधित है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो धान बंका ये सुमेलित नहीं है, बाकी मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, मक्का तना छेदक ये सुमेलित है। प्रश्न नंबर चौथा है मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है 300%। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर पाँचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में सही जवाब अलसी चमत्कार ये सुमेलित नहीं है, बाकी मूंगफली कौशल, सरसों वरदान और चना उदय से संबंधित है। अब बात करते हैं छठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की। कैसे प्रश्न आते हैं जीके जीएस के, तो एक बार जरूर अध्ययन कर लें। किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो खसरा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर सातवां है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेडियो कार्ल वेंच ये सुमेलित नहीं है, बाकी कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज, बैरोमीटर ई टोरिसेली और डायनमो माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 8 है संचार उपग्रह सदैव कैसे रहते हैं? भू स्थिर रहते हैं। ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता है। और प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? जर्मेनियम होगा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर रिपीट होते हैं, तो आइए इसको एक बार जरूर रिपीट कर लें। प्रश्न नंबर 13 है कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो सही जवाब राजस्थान में। और प्रश्न नंबर 14 है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता था। और प्रश्न नंबर 15 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था 138वां। और अब बात करें प्रश्न नंबर 16 की। जी हाँ, क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वह जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो ये चार ऑप्शन सही जवाब, उनको कहा जाता था शतपथ ब्राह्मण। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। इसमें सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध कुमार देव से संबंधित है, समुद्रगुप्त का संबंध दत्ता देवी से संबंधित है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध कुबेरनाग से संबंधित है, कुमार गुप्त का संबंध अनंत देवी से संबंधित है। तो एक प्रश्न में 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। और प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो केवल एक, ये भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ये केवल एक ही सही है इसके बारे में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो सही जवाब इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब लॉर्ड रिपन को। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो सही जवाब 14 दिन का सूचना आवश्यक है, पहले देना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 है भारत में किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो भाग 9 होगा इसमें। और प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बाकी हंटर रिवर, फिलंडर्स रिवर्स और गिलबर्ट रिवर ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।